और दर्शकों, अब मैं आपको बताऊं, यहां तो युद्ध चल रहा है, लेकिन आज तो देश में भी कुछ ऐसा ही हुआ। संसद के अंदर गद्दार और देशद्रोही की जंग शुरू हो गई दर्शक। और आप सोचिए, आज पीएम मोदी को संसद में बोलना था, लेकिन हंगामे के चलते बोल नहीं पाए। लेकिन ये गद्दार और देशद्रोही दुश्मन की जंग कैसे शुरू हुई, आइए आपको दिखाता हूं। मैं पहली तस्वीर दिखाई, ये आप देखिए, दुश्मन और गद्दार पर आर पार हो गए। फुल फ्रेम दिखाई इस तस्वीर। संसद में जबरदस्त हंगामा हुआ। ये राहुल गांधी और ये केंद्रीय मंत्री बिट्टू साहब, लेकिन कैसे दोनों के बीच जुबानी जंग हुई, पहले आपको सुनवाता हूं, सुनवाइए जरा। दर्शकों, ये विवाद कहां से शुरू हुआ, पहले आप देखिए। यही है वो जगह, कांग्रेस के तमाम सांसद प्रदर्शन कर रहे थे और इसी दौरान ये गद्दार और देशद्रोही की जंग शुरू हो गई है। लेकिन कांग्रेस के सांसद क्या नारेबाजी कर रहे थे, सुनवाता हूं आपको, सुनवाइए। लेकिन दर्शकों, ये विवाद शुरू हुआ। राहुल गांधी जो किताब लेकर आए वो छपी नहीं है। अब राहुल ले आए, कह रहे हैं किताब तो है लेकिन दर्शकों छपी नहीं है, और इसी को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। So he can read it. And उनको पता लग जाए कि उनकी सच्चाई क्या है, देश को पता लग जाए। ये सरकार कह रही है कि किताब है ही नहीं। अब दर्शकों, आज संसद में सामने आए निशिकांत दुबे, और वो भी कुछ किताबें लेकर आए और उन्होंने कांग्रेस की पोल खोली। इसके बाद हंगामा बढ़ गया, दिखाइए जरा। सभापति महोदय, यहाँ किताब पर चर्चा चल रही है, एक किताब पर चर्चा चल रही है, वो किताब जो आज तक छपी ही नहीं। मैं आपके माध्यम से सदन को उस किताब के बारे में, उन किताबों के बारे में बताना चाहता हूं जो नेहरू परिवार, कांग्रेस परिवार के गद्दारी, मक्कारी, भ्रष्टाचार और अय्यासी से भरा पड़ा है, और वो सब छपी हुई किताब है सर। जिस डील के बाद पूरी दुनिया भारत का लोहा मान रही है, कूटनीति की कायल हो गई है, पीएम मोदी की लीडरशिप की वाहवाही हो रही है, उस देश के नेता प्रतिपक्ष गद्दार पर खबरदार कर रहे हैं। मौका सदन में था, उससे पहले राहुल गांधी ने गद्दार पर गदर छेड़ दिया। बात सरदार पर पहुंच गई और सियासी लड़ाई में गद्दार सरदार पर नई जंग छिड़ गई है। कोई गद्दार है तो आप हैं, सिख सरदार है, वो कभी गद्दार नहीं हो सकता। लेकिन आप द्वारा इस तरह की मानसिकता को दर्शाना, सिखों के प्रति इस तरह के अपशब्द बोलना, यह बताता है कि कांग्रेस की आज भी मानसिकता में बदलाव नहीं आया। अगर कोई गद्दार है तो वो गांधी परिवार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण होना था, लेकिन सदन में हंगामे के चलते कार्यवाही स्थगित हो गई और लड़ाई डील से आगे निकलकर सड़क तक आ गई। दर्शकों, आपने जो तस्वीर देखी वो संसद के अंदर और बाहर दोनों की है, यानी हंगामा हो रहा है। पहले आपको दिखाते हैं संसद के बाहर आज क्या हुआ। यह है वो तस्वीर। एक तरफ राहुल गांधी प्रदर्शन कर रहे थे, भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील में गद्दार की एंट्री हो गई है। राहुल गांधी ने दर्शकों केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार कह दिया, जिसके जवाब में बिट्टू ने राहुल को देश का दुश्मन बताया। दरअसल आज पीएम मोदी ट्रेड डील पर भाषण देने वाले थे। उससे पहले राहुल गांधी एक किताब को लेकर प्रदर्शन करने लगे।
राहुल ने पीएम मोदी को कॉम्प्रोमाइज नेता बताकर टिप्पणी की। इस दौरान राहुल और केंद्रीय मंत्री बिट्टू के बीच बहस शुरू हो गई। राहुल ने हाथ मिलाने का दावा किया, दिखावा किया और कहा मेरे गद्दार दोस्त। इस पर देश के दुश्मन कहते हुए बिट्टू ने हाथ नहीं मिलाया। साथ ही गद्दार कहने पर रवनीत सिंह बिट्टू ने आपत्ति भी जाहिर की। रवनीत सिंह बिट्टू कौन है आपको बताएं। बिट्टू ने 3 बार कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ा, सांसद बने। वो पहली बार 2009 में आनंदपुर साहिब से लोकसभा के लिए चुने गए थे। इसके बाद 2014-2019 में लुधियाना से जीते और बिट्टू खालिस्तानी कट्टरपंथी आवाजों के मुखर हैं, आलोचक माने जाते हैं। वो ऐसी आवाजों को दबाते भी हैं। ऐसे में 2024 में हुए लोकसभा चुनाव से पहले बिट्टू बीजेपी में शामिल हुए और यही वजह है कि राहुल गांधी रवनीत सिंह बिट्टू से काफी नाराज हैं। लेकिन राहुल गांधी ने सारी मर्यादाएं तोड़ते हुए उन्हें गद्दार तक कह दिया है। अब इसे लेकर हंगामा मचा हुआ है। रवनीत सिंह बिट्टू क्या कह रहे हैं सुनवाता हूं आपको। इतना बड़ा लीडर है, हम समझते थे एलओपी था, उसकी हरकत देखो क्या है। अब इसके बाद मतलब सबसे बड़ा सिखों की दुश्मन ये गांधी फैमिली रही है। एक तरफ उस दादी का पोता है जिसने पंजाब को खत्म किया, सिखों की नस्लकुशी की, दंगे किए, और दूसरी तरफ एक तरफ उस दादे का पोता था जिसने पंजाब में अमन शांति लेके आए और पंजाब जो तबाह किया पंजाब था इंदिरा गांधी का, उसे दोबारा पंजाब को हिंदू सिख एकता बहाल करके दबावा गिद्दे और भंगड़ों का पंजाब बनाया। ये दर्द है उसे। यही अकड़, यही राजाशाही, यही तरीका रवैया देश के और पंजाब के लोगों को पसंद नहीं आएगा और आपको इसी तरीके नतीजे भोगने पड़ेंगे जो आपके साथ हो रहा है। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं कि संसद के अंदर क्या हुआ। संसद के अंदर भी आज जबरदस्त हंगामा हुआ। लेकिन उससे पहले बताएं, आज पीएम मोदी संसद में भाषण देने वाले थे, संबोधित करने वाले थे, लेकिन हंगामे के चलते पीएम नहीं आए और इसको लेकर सियासत गर्मा गई। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये आप देखिए। जैसे ही समय आया कि प्रधानमंत्री आने वाले हैं, उसके पहले क्या हुआ संसद में, देखिए आप, वेल में यहां पर सांसद आ गए और हंगामा करने लगे। सुनवाइए। माननीय के अभिभाषण करते थे, उनके ऊपर कागज फाड़ करके दिया जी। आइटम नंबर 13 माननीय के अभिभाषण करते थे, उनके ऊपर कागज फाड़ करके दिया जी। लेकिन दर्शकों हंगामा यहां रुका नहीं। कांग्रेस की कई सारी सांसद भी आई और उन्होंने भी हंगामा किया। देख रहे हैं आप, ये महिला सांसद हैं जिन्होंने हंगामा किया। इसके बाद कार्यवाही को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र, सभा पटल पर रखे वाले पत्र। आइटम नंबर 2, राव इंद्रजीत सिंह। स्पीकर सर, आई राइज टू ले ऑन द टेबल ऑफ द हाउस द पेपर। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं कि पीएम मोदी को भाषण देने से क्यों रोका गया, आखिर संसद में यह हंगामा क्यों हुआ। आइए जरा आपको बताएं। आज लोकसभा में भारी राजनीतिक ड्रामा देखने को मिला। दर्शकों, शाम 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सदन को संबोधित करना था, लेकिन विपक्ष के हंगामे के चलते पीएम का संबोधन टल गया। विपक्ष की लगातार हंगामे की तस्वीर सामने आई। स्पीकर की कुर्सी पर आते ही विपक्षी सांसद वेल में कूद गए और आपको बताएं, इसके बाद विपक्षी सांसदों ने सदन में कागज तक लहरा दिए। राहुल सहित विपक्षी सांसदों ने जबरदस्त नारेबाजी की और आपको बताऊं दर्शकों में, विपक्ष की महिला सांसदों ने भी आज जमकर हंगामा किया। इसके बाद स्पीकर ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। आपको जानकारी दें, पीएम मोदी आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देने वाले थे और यह परंपरा रही है। अब बीजेपी का दावा है कि पीएम मोदी लोकसभा में पहुंच चुके थे, लेकिन विपक्ष के रवैये के चलते सदन की कार्यवाही टालनी पड़ी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इसके लिए कांग्रेस पार्टी को जिम्मेदार बता रहे हैं, दोषी बता रहे हैं। कहा राहुल गांधी के अहंकार के चलते आज शर्मनाक घटना घटी। मेघवाल ने विपक्षी सांसदों पर प्रधानमंत्री को रोकने का आरोप लगाया है। कहा राहुल की वजह से गरीब समाज के प्रधानमंत्री को बोलने से रोका गया। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने विपक्ष पर बड़ी साजिश का आरोप लगाया है। कहा विपक्षी महिला सांसद पीएम मोदी पर हमले कर सकती थी।
सरकार और बीजेपी के आरोप पर विपक्ष ने भी पलटवार किया है। प्रियंका वाड्रा ने कहा, डर की वजह से पीएम मोदी सदन में नहीं आए। हालांकि इस विवाद के बीच कल पीएम मोदी राज्यसभा में भाषण देने वाले हैं। अब निगाहें कल टिकी हुई हैं, कल क्या होगा, लेकिन उससे पहले सियासत कैसे हो रही है सुनिए जरा। कोई प्लान करके आई, ऐसा थोड़ी अचानक आ जाती है। हम हटा रहे थे तो भी हट भी नहीं रहे थे कि बोला नहीं हम खड़े रहेंगे। ये इसका मतलब इन्होंने समझा कि सत्ता हमारी बपोती है। कि नरेंद्र मोदी जी आकर के यहाँ कैसे बैठ गए। ये जो इनका अहंकार है कांग्रेस का, जो कल राहुल गांधी जी ने बोला भी कि मैं एलओपी ऑफ इंडिया हूं, मुझे कौन रोक सकता है बोलने के लिए। इसका मतलब वो अहंकार राहुल गांधी जी का भी कल बोला। आज उनका अहंकार ये बोल रहा था कि ये कुर्सी तो राहुल गांधी जी के लिए होनी चाहिए, इधर आ गए वो। और उसका जब हम कह रहे थे भी इधर मत आओ, ये ठीक नहीं है, तो अड़ियल रुख के कारण अड़ियल रुख अपना रहे थे महिलाएं सांसद कांग्रेस की। ये उकसाने का काम कर रहे हैं, ये उकसाने का काम कर रहे हैं। डर गए, आने से डर गए सदन में। और उनके रेल मंत्री और निशिकांत जी तो बुलेट ट्रेन की तरह भागे।